और अब एक खबर, प्रधानमंत्री मोदी जापान के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री की फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और कल सुबह 7:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचेंगे। इसके बाद से उनके नॉन स्टॉप मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। परसों 24 मई को जापान में क्वाड की बैठक होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 1-to-1 मुलाकात भी करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी रास्ते में हैं और अभी से पाकिस्तान और चीन का पैनिक बटन दब गया है। मोदी के जापान दौरे पर पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक सबकी निगाह है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया को बदल कर रख देगा। दुनिया के 4 सबसे ताकतवर मजबूत देश अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान। 24 मई दुनिया के 4 वर्ल्ड लीडर्स की टोक्यो में क्वाड मीटिंग, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री अल्बनीज शामिल होंगे। जब क्वाड की मीटिंग होगी तो दुनिया के 2 देशों में सबसे ज्यादा टेंशन होगी, एक चीन में और दूसरी पाकिस्तान में। जिस तरह से दुनिया में हिंदुस्तान का वर्चस्व बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट एंड इफेक्ट चीन और पाकिस्तान पर पड़ा है। नरेंद्र मोदी का जापान दौरा कितना अहम है, वहां पर प्रधानमंत्री किस किस से मिलेंगे, क्या क्या समझौते होंगे, क्वाड कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रहा है, आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मोदी के जापान दौरे को लेकर पाकिस्तान में क्यों हल्ला मचा है, वहां पर कितना पैनिक है, वो देखिए। जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। जब जी क्वाड प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं, स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जापान के जो कशीदा है वो वहां पे होंगे, तो और प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे, तो वहां पर क्वाड का इजलास हो रहा है और दुनिया में बड़े इवेंट जन्म ले रहे हैं। यहां पर अब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकान, मैन मेड क्राइसिस। सर बिल्कुल। अमेरिका क्या कर सकता है, कितना ताकतवर है, ये पाकिस्तान जानता है और मानता भी है। पाकिस्तान में यह दावा किया जाता है इमरान खान का हटना और शहबाज शरीफ का कुर्सी पर बैठना सब अमेरिका के इशारों पर हुआ, लेकिन जब वो हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो उनकी जबान पर बस एक ही बात होती है। इंडिया कहता है कोई मसला ही नहीं है, मतलब अमेरिका तो अपना यार है, बड़ी है, मतलब वो हमारे बगैर चल ही नहीं सकते, हम इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं और इंडिया जो है उसके बगैर इस वक्त अमेरिका क्या, मगरब क्या, दुनिया की तमाम चालें नाकाम हो जाएंगी, मुस्तकबिल है ही इंडिया का। यहाँ पे क्या गुगली है नरेंद्र मोदी साहब के पास। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। दुनिया जापान की ओर देख रही है। खुद पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी, जो अमेरिका भारत की दोस्ती और अपनी बेबसी की दास्तान संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में सुना रहे हैं। I believe that the relationship between Pakistan and the United States in the past has been too colored by the events in Afghanistan. We believe the world is big enough for both Pakistan and India to exist. We understand that the United States has their own relationship with the people of India, with the government of India, but that's not to say that the United States doesn't have a relationship with the government of Pakistan. इस वक्त पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि किसी भी वक्त वहां पर श्रीलंका जैसा कोहराम मच सकता है। पाकिस्तान को अब लगने लगा है उनको कोई बचा सकता है तो वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी हैं। क्या मोदी जी को बुला लेंगे 2 महीने के लिए, आप हमारा मुल्क संभाल लें, यही हो सकता है सिर्फ? क्या उनके इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2 महीने के लिए उधार पे ले आते हैं, यही हो सकता है। पाकिस्तान के बाद अब आपको चीन का हाल दिखाते हैं, जहां पर क्वाड को लेकर जबरदस्त प्रेशर बना हुआ है। ये ग्लोबल टाइम्स है, चीन का सरकारी अखबार। इसमें वही छपता है जिसका ऑर्डर जिनपिंग के ऑफिस से आता है। जब से क्वाड की मीटिंग तय हुई है तब से चीन में क्वाड, इंडिया, अमेरिका, जापान, इसी पर चर्चा हो रही है। ग्लोबल टाइम्स क्वाड को एशिया का नाटो कहता है और दावा करता है क्वाड का टारगेट चीन ही है। जापान हमेशा अपने आप को न्यूक्लियर हमले का पीड़ित दिखाता है और परमाणु बम मुक्त दुनिया की बात करता है।
लेकिन वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर शक्ति का एहसास भी लेता है। कुछ जापानी राजनेता बात कर रहे हैं कि अमेरिका को अब न्यूक्लियर बम जापान को देनी चाहिए ताकि वो भी अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार ले सके। चीन इस पर काफी गंभीर है। चीन क्वाड से डरता है, उसका डरना भी लाजमी है, क्योंकि वो जानता है क्वाड की पावर के सामने वो टिक नहीं पाएगा। चीन के विवाद हिंदुस्तान, ताइवान, जापान और वियतनाम के साथ है। ताइवान के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है, तो हिंदुस्तान के साथ विवाद के बीच अब चीन को तिब्बत खोने का डर सताने लगा है। चीन में खुलकर बोलने की आजादी नहीं है, वहां पर उतना ही बोला जाता है जितनी परमिशन जिनपिंग गवर्नमेंट देती है। मगर अब चीन का विदेश मंत्रालय मीडिया के सामने, कैमरे के सामने अपना डर जग जाहिर करता है, तो यकीनन मामला बहुत सीरियस है। तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में मान्यता देने वाली प्रतिबद्धता का अमेरिका को पालन करना चाहिए। अमेरिका को तिब्बत की आजादी का समर्थन नहीं करना चाहिए। तिब्बत के जरिए चीन के आंतरिक मुद्दों पर दखल नहीं देनी चाहिए और एंटी चीन दलाई गुट को समर्थन करना बंद करना चाहिए। चीन अपने संप्रभुता, सुरक्षा और विकास की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। दुनिया के 4 सबसे ताकतवर लीडर उस वक्त मिल रहे हैं जब यूक्रेन में जंग जारी है। रूस के हमले रुके नहीं हैं। भारत ने रूस से अपनी दोस्ती भी कायम रखी और पश्चिमी ग्रुप के इशारों पर नाचा भी नहीं। जापान जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। इस दौरे में उनका मोटिव क्या होगा, वो किन मुद्दों पर बात करेंगे, उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया। दोस्ती, विश्वास और विकास, 3 बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। अमेरिका से रवाना होने से पहले जो बाइडेन ने भी अपना एजेंडा बता दिया था। दौरा एशिया का है और टारगेट पर चीन है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें चीन के साथ लंबे रणनीतिक स्पर्धा के लिए मिलकर तैयारी करनी चाहिए। अमेरिका, यूरोप और एशिया को साथ मिलकर शांति और सुरक्षा के लिए काम करना होगा। प्रशांत क्षेत्र में अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं, इस पर महत्वपूर्ण प्रयास करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। स्कॉट मॉरिसन की हार हुई है। अब ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए तो एंथनी ने भगवा अंगवस्त्र पहना, हिंदुओं के बीच गए। ये एंथनी अल्बनीज 2 बार इंडिया आ चुके हैं। हिंदुस्तान और हिंदुओं से खासे प्रभावित हैं। भारत के लिए मेरे दिल में बहुत मोहब्बत है। मैं बहुत पहले 1991 में एक बैग पैकर की तरह भारत घूमने गया था। अगर आप असल हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं तो वहां ट्रेन में जरूर सफर करें, बस को पकड़ें और निकल चलें। तभी आपको इंडियन लोगों के बारे में पता चलेगा, खासकर जब आप बतौर बैग पैकर घूमने निकलते हैं। दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। मैंने जैसलमेर में ऊंट की सवारी की। मैं आखिरी बार इंडिया साल 2018 में गया था संसदीय दल के साथ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज क्वाड की मीटिंग के लिए बेकरार हैं। क्वाड की मीटिंग तय हुई है जो मंगलवार की सुबह होगी। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, और मंगलवार की दोपहर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक होगी। क्वाड की ये दूसरी फेस टू फेस मीटिंग होगी। ऐसी पहली मीटिंग पिछले साल अमेरिका में हुई थी। तब दुनिया ने, खासकर चीन ने, क्वाड की ताकत को देखा था। इस बार फिर से शक्ति प्रदर्शन होगा। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा बुलेट ट्रेन की रफ्तार जैसा होगा। पीएम मोदी कुल 40 घंटे जापान में रुकेंगे, जिसमें वो 23 अहम मीटिंगें करेंगे। 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से बातचीत करेंगे। 24 मई को सुबह 10:25 से 12:25 तक क्वाड की मीटिंग होगी। इसके बाद जापान पीएम आवास में क्वाड सदस्यों का लंच होगा। दोपहर 2:30 बजे जो बाइडेन के साथ मीटिंग होगी। शाम 4 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ बैठक होगी। शाम 5 बजे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा से मुलाकात करेंगे।
6:10 पर जापान के मौजूदा पीएम फूमियो किशिदा के साथ बातचीत होगी। रात 11 बजे वापस हिंदुस्तान के लिए रवाना होंगे। जापान में प्रधानमंत्री मोदी सबसे कम वक्त बिताएंगे और सबसे ज्यादा काम भी करेंगे। मोदी की एक बेहद खास बात है, वो आराम करने में, घूमने में वक्त बर्बाद नहीं करते। वो प्लेन से ही तैयार होकर बाहर निकलते हैं, बैक टू बैक मीटिंग करते हैं। उनके साथ जो अधिकारी मौजूद होते हैं वो बताते हैं। प्रधानमंत्री किसी भी मीटिंग से पहले उनकी स्टडी भी करते हैं। किससे किस बात पर, किस पॉइंट पर बात करनी है, उसके नोट्स पहले से तैयार करते हैं ताकि कम वक्त में ज्यादा काम हो सके। पिछले कुछ साल में दुनिया बहुत तेजी से बदली है। नए नए समीकरण बने हैं, नए नए ग्रुप बने हैं। कहीं जंग हुई है, कहीं जंग जारी है, तो कहीं जंग का खतरा है। इन सब के बीच हिंदुस्तान की पोजीशन पहले से और मजबूत हुई है। आज अमेरिका से लेकर रूस तक को हिंदुस्तान की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।